वेलकम टू युक्ति न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री एंड थेरेपी चैनल। आज हम देखेंगे हम न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री को कैसे मैच करते हैं। ठीक है, ये एक डेट ऑफ बर्थ है एक 34 इयर्स ओल्ड पर्सन का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1990। अब हम देखेंगे किस तरह से इनके न्यूमरोलॉजी के पॉइंट्स मैच करते हैं इनकी पामिस्ट्री के साथ, इनकी पाम के साथ। ठीक है, सो इनका जो ग्रिड है ये इनका नॉर्मल ग्रिड है, जिसमें कि इनका डेस्टिनी 2 आएगा। और इनका ग्रिड में 11 है, 9 है, 2 8 है। जो इनके योग बन रहे हैं वो इनके योग बन रहे हैं आपके 1 8 के, 2 8 का, 9 8 का, 11 है एंड पॉजिटिव 9 है। ठीक है, और 1 और 2 का जो है राजयोग भी बन रहा है, लेकिन इसमें 1 बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इनका बेसिक ग्रिड है। अब अगर हम इसमें, और ये इनकी पाम की पिक्चर है, अगर आप देखें ये राइट हैंड है। अब हम इसमें मैच करेंगे किस तरह से पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी के पॉइंट्स मैच होते हैं। इनका डेस्टिनी 2 है, डेस्टिनी 2 डिस्टर्ब्ड हार्ट लाइन है। ठीक है, ये मैच हो गया। ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी 2 में बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, क्योंकि डेस्टिनी 2 का पर्पस होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो इसलिए जो डेस्टिनी 2 वाले लोग हैं, आप मोस्टली उनका जो हार्ट लाइन है वो डिस्टर्ब पाएंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट मैच हो गया इनके हाथ से न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री में। सेकंड, अगर आप देखेंगे इनके पास 11 है। अब 11 जो है इट्स नॉट अ पॉजिटिव 1 इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो अगर आप 11 देखेंगे तो इनके पास ऑलमोस्ट नो सन लाइन है, देयर इज नो सन लाइन है ना, मतलब है बहुत फेंट है, सो देयर इज ऑलमोस्ट नो सन लाइन। तो पॉजिटिव सन ना इनके ग्रिड में है ना इनके हाथ में है। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट मैच हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया पॉजिटिव 9 है इनके पास, दैट मीन्स मार्स इज गुड, सो मार्स इज गुड फॉर हिम। तो अगर आप इनके हाथ में भी देखेंगे, थर्ड पॉइंट, इनके दोनों ही मार्स, इनर मार्स आउटर मार्स, दोनों ही मार्स बहुत अच्छी हालत में है, बहुत पॉजिटिव है, जो आपको एनर्जी देता है, करेज देता है, मेंटल और फिजिकल इम्यूनिटी देता है। ठीक है, सो ये आपका थर्ड पॉइंट मैच हो गया। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखें 1 8 का योग है, 1 8 का योग, इसमें हमारी न्यूमरोलॉजी में सूर्य ग्रहण का योग है, मतलब शनि की दृष्टि डायरेक्ट जो है सन पे है। सो इसमें अगर आप देखेंगे इनके हाथ में सैटर्न थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है, तो सैटर्न इनको स्ट्रगल दे रहा है, और 1 8 का योग भी आपको कॉन्स्टेंट ऑब्स्टिकल्स और ह्यूमिलिएशन देता है, जो कि इनके हाथ में भी थोड़ा जो एक्सेस ऑफ सैटर्न है उससे दिख रहा है। अब नेक्स्ट इसके ग्रिड में जो है 2 8 का योग है। ठीक है, अब 2 8 का योग जो है एडिक्शन और एलर्जी का योग है। ये आपके हाथ में जो लाविस्या लाइन होती है सिमिलर उसके काम करता है, जो कि आपका पॉइंट नंबर 5 है, जो इनके हाथ में मैंने आपको शो किया हुआ है। ठीक है, अब ये 5 पॉइंट्स मैच हो गए। अब 6 पॉइंट है, ही हैज़ गुड वीनस इन हिज हैंड, है ना। अब क्यों, क्योंकि इनका सन साइन जो है लिब्रा है। ठीक है, सो इंडियन सन साइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न सन साइन, है ना। अकॉर्डिंग टू मी, इन माई एक्सपीरियंस, इंडियन सन साइंस मैच बेटर विद पीपल एंड देयर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इंडियन सन साइन इनका लिब्रा आ रहा है। लिब्रा जो है सन साइन, इट इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस, सो इट इज़ ऑल्सो अगेन शोन इन हिज हैंड, ही हैज़ गुड वीनस माउंट इन हिज हैंड। अब 7th पॉइंट हो गया आपका 9 8 का स्ट्रगल है, 9 8 का इनके पास योग है, जो अगेन एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल का कारण बनता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इनके राइट हैंड में इनकी जो सन लाइन है मार्स की तरफ से आ रही है। अब मार्स से जो सन लाइन आती है पामिस्ट्री में, तो वो सक्सेस तो देती है, बट अगेन विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, सो ये है। अब अगर हम अभी 7 पॉइंट्स हमारे मैच हो गए हैं, अब हम लास्ट और करंट पॉइंट में आए। अभी इनकी एज 34 है और इनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ऑल the problems in his life he is facing: health troubles, financial troubles and relationship troubles. अगर अब इनका करंट ग्रिड देखें तो इनका अभी महादशा चल रही है 6 की, अंतरदशा चल रही है 8 की, इनका पर्सनल ईयर चल रहा है 4 का, और पीडी भी चल रही है 4 की। सो इनका करंट ग्रिड है। अब इसमें अगर आप देखें तो 1 8 का योग एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, 1 8 का योग एक्टिवेट हो गया है, तो अगेन ये स्ट्रगल लेके आएगा। अब डबल हेड है, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, लेकिन 1 8 का भी योग एक्टिवेट हो गया है, सो अगेन इट विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड ऑब्स्टिकल्स इन हिज लाइफ। 4 का साल है, राहु का साल है, 9 4 का योग शुरू हो गया, हेल्थ ट्रबल्स तो है ही है ना, लीगल ट्रबल्स भी आ सकते हैं।
ठीक है। और 4 का साल है, 4 राहु का साल है, राहु का साल बहुत ज़्यादा ट्रबल लेके आता है, रिलेशनशिप ट्रबल, हेल्थ ट्रबल, फाइनेंस ट्रबल, ये सब तरह के ट्रबल लेके आता है। अब इसी को हम देखेंगे 8th पॉइंट, इनके राइट हैंड में एज 34 पे एक राहु लाइन काट रही है, जबकि इनके हाथ में ज़्यादा राहु लाइंस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी एज 34 के आसपास एक राहु लाइन काट रही है। सो इनका ये अभी टाइम पीरियड है जो कि स्ट्रगलफुल है। अगर अब हम इनके फिर से ग्रिड पे आते हुए देखेंगे तो इनके बेटर नंबर्स हैं। अब बेटर टाइम कब आएगा? बेटर टाइम तब आएगा जब बेटर नंबर्स आएंगे इनके ग्रिड में। अब इनके ग्रिड के हिसाब से बेटर नंबर्स हैं 3, 5, 6 और 7। ठीक है। अब 7 भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि 9, 7, 2 का योग पूरा हो जाएगा, काल सर्प योग पूरा हो जाएगा जब भी आएगा, बट इंडिविजुअली अगर देखें तो 7 ठीक है, लेकिन फिर भी ये ट्रबल लेके आएगा। तो अगर हम प्योरली देखें तो 3, 5 और 6 ये 3 नंबर इनके लिए अच्छे हैं, और जब भी ये ग्रिड में आएंगे, किसी भी दशा में आएंगे, तब इनका टाइम पीरियड अच्छा चलेगा। तो अभी जो नेक्स्ट टाइम पीरियड अगर हम देखें तो हिज बेटर टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू मिड ऑफ जनवरी, जब PD 5 की आएगी। ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा किस तरह से न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री मैच करते हैं, और न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री मैच करके हम एक कंप्लीट एनालिसिस दे सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो। इस तरह के यूनिक वीडियोस मैं बनाती रहूँगी यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ, हाउ टू कंबाइन न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री एंड देन थेरेपी ऑल्सो। आई डू काउंसलिंग ऑल्सो। आप अपने पर्सनल डिटेल्स के लिए, पर्सनल एनालिसिस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फॉर लर्निंग न्यूमरोलॉजी, एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।